गाउटस मे फर्क गसान दवा तीसा कहें मे बोल पे बॉक्स मज त्रो तह गई फर्क आज मे दोम वरी शुक्र खुदा पत्म पेशेंट आव तम दोप मे हसा गई फर्क क्या गई मे गई फर्क ये लगान लगभग आम रपी 14 हेतु यो इलाज कर रपी 14 वो लूक इलाज कर यह लगान वारियन चीजन लगान रिहार गाउटस शुगर बगैर सही लगान बगैर शुगर। नाजरीन, कश्मीर लाइव के इस शुमारे में आपका खैर मकदम है। सालों से देखा आया जा रहा है कि लोग जिल्द के मुतलिक बीमारियों का इलाज जूक लीच थेरेपी से करवाते आ रहे हैं। इस ज़िम्न में हमने आज के प्रोग्राम में डॉक्टर मोहम्मद अल्ताफ शाह, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, यूनानी आयुष सेंटर, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, अपने स्टूडियो में दावत दी है। इनसे ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस हद तक ये लीच थेरेपी करवाना मुफीद है। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम सुबह से ही देखते आ रहे हैं कि वादी के मुख्तलिफ इलाकों से लोग जोग दर जोग मुख्तलिफ मुकामात की तरफ ये लीच थेरेपी करवाने आ रहे हैं। क्या इस लीच थेरेपी की साइंसी बुनियाद है? बिल्कुल। जो लीच थेरेपी है ये 3,500 साल काबिल मसीह से ये चलता आ रहा एक प्रैक्टिस है। ज्यादातर ये पहले मिस्री तहजीबों में ये देखा गया है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको जो फादर ऑफ मेडिसिन है, जिसको फादर ऑफ यूनानी मेडिसिन भी कहा जाता है, बुकरात या हिपोक्रेटिस ने इसको अच्छे से एक्लेम और ऑर्गेनाइज किया है। उसके बाद आगे ये पूरे अदवार में चला आ रहा था और 16th-17th सेंचुरी तक ये चला आ रहा था। फिर नॉर्दर्न यूरोप में इसको थोड़ा सा 16th-17th सेंचुरी के बाद अपोजिशन हुई इसके लीच के करवाने पे। जो हमारी साइंटिफिक कम्युनिटीज थी, पर्टिकुलरली जो मॉडर्न मेडिसिन के मानने वाले थे, लेकिन 1980 के बाद इसका कमबैक बहुत अच्छे तरीके से वापस आ गया है, क्योंकि देखा गया है कि जो प्लास्टिक सर्जरी की जाती है, प्लास्टिक सर्जरी के बाद जो माइक्रो हिमोटोमास पैदा होते हैं, जो छोटे छोटे रगों में खून, जिसको कहते हैं ऑक्सीजन डिप्लीटिंग ब्लड, तो उस ब्लड को निकालने के लिए चूंकि हमारे सर्जन्स के पास कोई भी वसीला या तरीका नहीं था, तो वो यही जूं लगा के, पर्टिकुलरली ये वहां पे जेरूशलम में, इसराइल में ये स्टार्ट हुआ था 1980 में। तो इसकी सर्जरीज स्टार्ट की थी, तो उस माइक्रो हेमाटोमास को रिमूव करने के लिए जों का इस्तेमाल किया गया, और जो उसके बाद साइंटिफिक कम्युनिटी में भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब, ये फिनोमेनन नवरोज के दिन ही क्यों देखने को मिलता आ रहा है? देखिए, यहाँ पे कश्मीर में जो इलाज के हमारे ट्रेडिशनल तरीके हैं, जो हमारे रिवायती इलाज के तरीके हैं, इसमें लीच थेरेपी भी एक अहम है। और जो हमारे रिवायती तरीके हैं, रिवायती तरीके जो इलाज के हैं, यहाँ पे जो अडॉप्ट किया गया है यूनानी ही कश्मीर के, जो हमारे रहन सहन, हमारे खाने पीने की आदतें, बीमारियों को कैसे डोमेस्टिक लेवल पे, होम रेमेडीज लेवल पे उनको काउंटर किया जाता है। ये गर्म सर्द का एहसास,
ये सर्दियों में क्या करना चाहिए, कौन सी बीमारियां ज्यादा होती है तो तदाबीर क्या करनी चाहिए, गर्मी में क्या होना चाहिए। तो यूनानी में एक कंसेप्ट है, उसको कहते हैं अमराज शिता। अमराज शिता कहते हैं मौसमों के हिसाब से बीमारियां। तो जो मौसम सरमा के बाद जो बहार का आमद स्टार्ट होता है, जो इससे नवरोज से स्टार्ट होता है, तो ये माना जाता है यूनानी मेडिसिन में कि जो कुछ अमराज, कुछ बीमारियां, कुछ टॉक्सिन जो बॉडी में रह जाते हैं सरमा के मौसम में, जो रिमूव होने चाहिए बॉडी में, उनकी इखराज की जरूरत है। लेकिन उसका इखराज का तरीका सिर्फ लीच नहीं है, उसका इखराज हम हमाम थेरेपी से दे सकते हैं, स्टीम बाथ से दे सकते हैं, और कपिंग थेरेपी से कर सकते हैं, मसाज से कर सकते हैं। तो लीच ही सिर्फ एक ही तरीका नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि लीच सबसे आखिरी वाला तरीका है। सबसे जो पहले वाले तरीके हैं उसमें सबसे ज्यादा टर्किश बात जो हमाम है उसको करना चाहिए, ताकि जो सर्दियों में बीमारियां हैं, जो ये हमारे स्टैग्नेंट जो मॉर्बिड मैटर्स हैं जो जिस्म में रह चुके हैं, जो सरमा में हम पसीने वगैरह की ना होने की वजह से नहीं एक्सक्रीट हो चुके हैं, तो उनको हम स्किन के जरिए उनको हम अच्छे से एक्सक्रीट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला जो, अगर हम क्रोनोलॉजी से चलेंगे, उसके लिए हमाम जरूरी है। हमाम के साथ साथ दलक और हिजामत, या जिसको हम हिजामा कह सकते हैं, क्योंकि हजामों को नाम पड़ गया है इसी हिजामत की वजह से, हिजामा की वजह से। अदरवाइज दे आर बार्बर्स, उनको इंडिया में नाम बढ़ गया है। जो हिजामत पहले जमाने में जो सर्जरीज वगैरह, माइनर सर्जरीज हजामी करते थे, तो इसमें कपिंग भी आता था, तो इसलिए कपिंग की वजह से ही उनको हजाम कहा जाता है, अगर हम तवारीख में चले जाएं। तो इसके साथ साथ लास्ट में लीज भी है। लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि जो लीच नवरोज पे कश्मीरी बिल्कुल ज्यादा डालते हैं, तो ये अच्छा है, लेकिन इससे अच्छे तरीके भी है जो हमें अडॉप्ट करने चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी दिन पे मौसमी सरमा के खत्म होने के बाद हमें कुछ तदाबीर, जिनको हम इलाजबिल तदाबीर कहते हैं यूनानी मेडिसिन में, या रीजनल थेरेपीज, और जिनका हम ऑलरेडी कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जो आयुष सेंटर्स हैं, या हमारे 50 बेड शाल्टिंग में जो हॉस्टल है वहां पे किया जाता है गवर्नमेंट लेवल पे, और प्राइवेट लेवल पे भी हो सकता है किसी जगह अच्छे से किया होता है। लेकिन प्राइवेट लेवल पे भी थेरेपी आपके हॉस्टल्स में भी हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही हैं। और हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, जो नसीम बाग में है, वहां पे सबसे पहले तो एक्चुअली अगर इंस्टीट्यूशन लेवल पे देखें तो वहीं पे स्टार्ट हुआ है। लेकिन जिनको हम कश्मीरी में दरकगर कहते हैं, जो लीज लगाने वाले हैं, उनसे थोड़ा सा एहतियातन हमें करना चाहिए, क्योंकि लीच हमेशा लीच बैंक की लीच होनी चाहिए। और यहाँ कश्मीर में यूपी से लीच आती है, जो असली क्वालिटी वाला लीच होती है, जो नॉन पॉइजनस, नॉन टॉक्सिक लीच होती है। तो उसको चूंकि जो ये दरकगर होते हैं, जो ये लीच लगाने वाले लोकल वेंडर्स होते हैं, ये लोकल वेंडर्स क्या करते हैं, ये एक ही लीच बार बार उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसको लीच को थोड़ा सा साफ करके दूध में उसको फिर दोबारा दूसरे पेशेंट में लगाते हैं। इससे जो ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस का खतरा है, HIV है, हेपेटाइटिस बी है। डॉक्टर साहब, इस थेरेपी में जिस लीच का इस्तेमाल होता है, वो लीच की कौन सी किस्म है, और उसके अफजाइश और हाइजीन के हवाले से क्या किया जाता है? लीच को हिरिडोनम थेरेपी कहते हैं। तो जो लीच हम लगाते हैं, जो पर्टिकुलरली ये जो नॉन पॉइजनस लीच होती है, ये ग्रीनिश कलर की होती है। इसका अपर साइड, लोअर साइड इसका येलोइश कलर का होता है। और इसका जो माउथ वाला एरिया होता है, जो फ्रंटल पार्ट होता है, वो पतला होता है, और जो पोस्टीरियर पार्ट, जो पिछला पार्ट होता है, वो थोड़ा सा मोटा होता है। लेकिन अगर देखें पॉइजनस लीच, वो वायलेट कलर की होती है, और वो उसका जो सर वो मोटा होता है, और उसका जो पिछला हिस्सा वो पतला होता है। और वो अक्सर गंदे तालाबों में देखा जाता है। जो साफ पानी में, साफ तालाबों में अच्छी लीच पाई जाती है, पर्टिकुलरली समुद्री पानी में। और समुद्री पानी में ये जिंदा रहते हैं, क्योंकि ये जानदारों को वहां पे खून चूसते हैं। तो इनको हम ये जो उनके खून चूसने वाली प्रॉपर्टी है, इसी चीज का इस्तेमाल करके हम बॉडी में इस्तेमाल करते हैं। और रही बात ये किस आपने भी कहा कि ये सिर्फ स्किन डिजीज में इस्तेमाल होती है, ये सिर्फ स्किन डिजीज में इस्तेमाल नहीं होती है। ये
सॉरी, ये हम उस पे हम बाद में आएंगे। तो अभी आप हम ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि ये लीज जो है ये प्राइवेट सेक्टर में भी मौजूद होती है और प्राइवेट सेक्टर में भी और पब्लिक सेक्टर में भी, दोनों जगह, जैसे आपके पास और प्राइवेट सेक्टर में भी, तो इनमें कौन सा फर्क है इन दो लीज में? कोई फर्क नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर में एक चीज है कि पब्लिक सेक्टर में कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं होती हैं, और जहां पे कमर्शियल इंटरेस्ट होती हैं वहां पे क्वैकरी भी स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो मेडिकल नेग्लिजेंस वगैरह ज्यादा ऐसे केसेस होते हैं जो पैसों के लालच में हो जाते हैं, और लीज भी पैसों के लालच में इंसान एक लीज बार बार उसका इस्तेमाल करके कर सकता है। लीज को एक यूज करने के बाद डिस्ट्रॉय करना चाहे तो जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं उनमें लीज डिस्ट्रॉयर होती है साथ में, उनके साथ एक लीज, जैसे डिस्पोजल इंजेक्शन डिस्ट्रॉयर होता है, ऐसे लीज डिस्ट्रॉयर होता है। लीज का इस्तेमाल करके उसको डिस्ट्रॉयर में फेंक देते हैं ताकि ये वहीं पे डेड हो जाती है, इसका दूसरा इस्तेमाल होना फिर नामुमकिन हो जाता है। इससे क्या होता है कि अब लीज के फायदे तो मिल जाते हैं, लेकिन इसके नुकसानात जो हम डिजीज ट्रांसमिशन, जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, उनका खतरा नहीं रहता है फिर। तो जैसा कि हमारे रिपोर्टर ने जो आज स्टोरी फाइल की है उसमें देखा कि जो लीच एक बार लगाई तो उसको सिकिन से उठा के फिर अपने बर्तन में दोबारा रखते हैं, तो ये एक जानलेवा चीज हो सकती है। हो सकती नहीं, ये हो जाती है, क्योंकि जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर यूटी में अभी इसकी बायो एथिकल कमेटी भी नहीं बनी है कि जो इसको रिकमेंड करे अच्छे से। इसकी अभी वो अंडर प्रोसेस है, तो आगे जाके इसके बाज़ाब्ता यहाँ पे लीज बैंक, लीज पूल्स खोले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसका ये नेशनल आयुष मिशन के तहत इनके लीज बैंक, ये गवर्नमेंट का प्रपोजल है आगे। तो उसमें क्या होगा कि एक क्वालिटी लीज होगी, वो लीज जो खतरनाक साबित नहीं हो सकती है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारे पुलवामा में हम कर रहे हैं ये लीज थेरेपी, लेकिन हम भी बहुत मुश्किल से कॉस्टली लीचेस आते हैं यूपी से, जो क्वालिटी लीचेस होते हैं। तो यहाँ पे जो लोकल पॉन्ड्स वगैरह से लीच उठाते हैं, जिनको हम द्रकगर कहते हैं, उन पे भरोसा नहीं करना चाहिए हमेशा। पब्लिक सेक्टर, मैं तो बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट, मैं तो यही कहूंगा कि पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में हमारे आने चाहे, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये थेरेपीज होती है। लीच ही नहीं, इसके साथ जो एडजुवेंट थेरेपीज हैं पूरी तरह फ्री हो जाती है, और क्वालिटी डॉक्टर्स भी होते हैं और क्वालिटी थेरेपीज भी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आप एक मुआलिज हैं, ये लीच किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होती है और आपने स्टडीज की है, इसका आउटकम क्या निकला है अभी तक? देखिए, लीच के बारे में काफी सारे स्टडीज होती हैं, जो हमारे यूनानी मेडिसिन में एक सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑफ यूनानी मेडिसिन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन है। तो इन जगह लीच का काफी सारा रिसर्च हो चुका है। ये नहीं कि ऐसे ही हम यहाँ पे कश्मीर में देखते हैं 2-4 लीच द्रुकगर है वही ये करते हैं तो यही लीच है। लीच पे बाज़ाब्ता साइंटिफिक स्टडीज होती हैं, जो एक बाज़ाब्ता एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो स्टडीज का होता है। तो लीच के साथ साथ जो अब लीच का देखा गया है, जो रिकमेंडेशन ये किन किन डिजीजेस में लगता है, तो ये सबसे ज्यादा जो लीच इस्तेमाल होता है ये यूनानी में, तो ये स्किन डिसऑर्डर्स में सबसे ज्यादा जो ये इस्तेमाल होता है, सोरियासिस में इस्तेमाल होता है। तो चूंकि लीच में अगर ये लीच टॉक्सिक मटेरियल ब्लड से निकालता है या उस अफेक्टेड पार्ट से निकालता है जिसपे बीमारी है, लेकिन ये कुछ हेल्दी इसमें इसके माउथ में कुछ हेल्दी ये होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, जो ये ब्लड स्ट्रीम में डाल के वहां पे हीलिंग प्रोसेस को ये इम्प्रूव करता है। एक तो ये, दूसरी बात है कि उसके अलावा जो जहाँ पे गैंग्रीनस पार्ट्स है, जैसे कोई चीज सड़ जाता है बॉडी का, जहाँ पे पोस्ट ट्रॉमेटिक मसला है या डायबिटिक गैंग्रीनस फूट है, तो ऐसे केसेस में लीच बहुत ही कारआमद है। मैंने देखा है कि खुद जो जिनको एम्पुटेशन के लिए, जो गैंग्रीनस फूट को एम्पुटेशन के लिए कहा गया था, रिकमेंड किया गया था सर्जन द्वारा, उनको लीच थेरेपी के जरिए वो जो ऑर्गन है वो ठीक हो गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज ये भी देखी गई है कि मौसमी सरमा से पहले बच्चों में जो चिलब्लेन होता है, या जिसको हम हरफ आम में शुह कहते हैं, तो ये क्या बच्चों को शुह से बचाते हैं ये, अगर इनको मौसमी सरमा से पहले लगाएं? इनको देखिए, प्रिवेंटिव से बेटर है कि, क्योंकि लीच लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है।
तो लीज लगाने के लिए कुछ रिस्क भी उठानी पड़ सकती है। इसलिए अगर बीमारी हो और ये चिलब्लेन किसी और तरीके से ठीक ना हो, जो हमारे आम से तरीके हैं और जो हमारे लेस रिस्की तरीके हैं, तो अगर उनसे ठीक हो तो लीज लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा बहुत वक्त दिया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, कश्मीर लाइव से बात करने के लिए। थैंक यू।